चैनल पे आपका स्वागत है और हम आपको इसके अंदर आपको हमेशा नई नई चीज़ और आपके एकेडमिक से रिलेटेड हर चीज़ आपके लिए लाए हैं। यहाँ पर हर एक चीज़ आपको जो आपको सिलेबस में आती वो तो आपको मिलती और जो आपको करियर में काम आएगी वो भी हम लोग इस चैनल के ऊपर आपको देते रहेंगे। तो आज मैं लाया हूँ उसी के लिए। सबसे पहला, आज हम कभी भी कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूशन पे आपने देखा होगा कि जब भी हम लोग जाते हैं तो सबसे पहला हमारे पास मैक्सिमम लोग कैसे आते हैं, मुझे कंप्यूटर का बेसिक करना है। भाई बेसिक के अंतर्गत क्या क्या चीज़ आती है, कंप्यूटर बेसिक में कौन कौन सी चीज़ों का हम उपयोग करते हैं, उन सारी चीज़ों को यहाँ पर मैं स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूँ। तो सबसे पहली बात करते हैं हम लोग कि कंप्यूटर बेसिक कोर्स अगर कोई व्यक्ति कर लेता है या कर रहा है तो वो क्या क्या कर सकता है। सबसे पहला तो वो ऑफिस वर्क पूरा कर सकता है, डेटा एंट्री का काम कर सकता है, साथ ही साथ आपको टाइपिंग का जितना भी ऑफिशियल वर्क होता है ये भी वो कर ही सकता है। तो हमारा सबसे मेन मोटो है कि अगर वो स्टूडेंट अगर कंप्यूटर के कोर्स में जा रहा है तो वो कंप्यूटर बेसिक के साथ साथ डेटा एंट्री ऑपरेटर का कोर्स भी कंप्लीट कर रहा है, ऑफिस ऑटोमेशन भी कर रहा है। इन सारी चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप, वन बाय वन वो सीखते चले जाएगा। आगे हम लोग देखते इसी चीज़ में कि भाई अगर वो कंप्यूटर बेसिक में जा रहा है तो बेसिक एक ऐसी कौन सी चीज़ है जिसके अंदर उसको एक जॉब मिल सकता है, उसे एकेडमिक चीज़ों के लिए उपयोग में आ सकता है या ऑफिस वर्क कर सकता है। इन सारी चीज़ों को मैं इस पूरी चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अगर आप कंप्यूटर बेसिक कर रहे हैं तो सबसे पहला आपको विंडोज़ तो आना ही चाहिए। विंडोज़ एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। जब भी कोई चालू होता है कंप्यूटर, लैपटॉप, पीसी, तो वो सबसे पहला हमारा जो डेस्कटॉप पे जाता है वो जगह ही आपकी कहलाएगी माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़। तो हम पहले विंडोज़ के बारे में पढ़ेंगे। इसमें कितनी चीज़ों को पढ़ना है, डेस्कटॉप प्रॉपर्टी पढ़ना है, टास्क बार प्रॉपर्टी पढ़ना है, आइकॉन प्रॉपर्टीज पढ़ना है, माय कंप्यूटर क्या आएगा, माय डॉक्यूमेंट क्या आएगा, ऐसी सारी चीज़ों को हम इसके अंतर्गत आपको बताएंगे। आपको ये देखा जाए तो एक हमारा एक स्टार्टअप होता है, बेस होता है। जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो हमारी शुरुआत होती है यहां पर एमएस ऑफिस के बारे में, एमएस ऑफिस के बारे में। और जब भी कोई व्यक्ति कई बार बोलता है मुझे एमएस ऑफिस सीखना है, मुझे वर्ड नहीं सीखना है, वो ये भूल जाता है कि भाई एमएस ऑफिस एक पैकेज का नाम है। किसका? पैकेज। और पैकेज का मतलब होता है जिसके अंदर सारे की सारे प्रोग्राम इनबिल्ड है, आपको केवल उसके अंदर वर्क करना है। तो आपको उसमें मिलेगा एमएस वर्ड, आपको मिलेगा उसके अंदर एमएस एक्सेल, आपको मिलेगा उसके अंदर पावर पॉइंट। इस तीनों चीजों को हम एक एक करके पढ़ेंगे। वर्ड में क्या मिलेगा? जितना भी लेटर ड्राफ्टिंग का काम होता है, जितना भी ऑफिस का काम होता है हर जगह पर, तो वो सब होता है एमएस वर्ड के अंदर। यानी अगर मुझे हिंदी टाइपिंग सीखना है तो टाइपिंग सीखने के बाद अगर मुझे एक लेटर टाइप करना है तो मैं एक्सेल के अंदर लेटर टाइप नहीं करूंगा, मैं वर्ड के अंदर टाइप करूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे वर्ड के अंदर स्पेलिंग का सपोर्ट मिल जाएगा। अगर गलत स्पेलिंग लिखता हूं मुझे अलाइनमेंट प्रॉपर पता चल जाएगा। इसके साथ में एक लेटर का सिस्टेमेटिक ड्राफ्टिंग, और यहां तक कि हमें ऑफिस के साथ साथ जो वर्क करते हैं उसका एकदम कैसा इन्वायरमेंट रहेगा वो मदद मुझे एमएस वर्ड के अंदर मिलेगी। अगर मैं यहां पर जाऊं और मुझे चाहिए कि अलग अलग चीजें, तो मैं क्या करूंगा, एक्सेल के अंदर जाऊंगा। तो एक्सेल एक ऐसा प्रोग्राम होता है जहां पर उस जगह पर फार्मूला कैसे यूज करना है। आज बड़े से बड़ा मॉल में चले जाओ, बैंकिंग सेक्टर में चले जाओ, आईटी सेक्टर में चले जाओ, यहां पर एक्सेल का यूज बहुत होता है। और इसी एक्सेल को हम यूज करते हैं आगे चल के एडवांस एक्सेल आ जाएगा। इसी एक्सेल को हम लोग सिखाते हैं, एक्सेल को अपडेट करके एडवांस लेवल का एक्सेल बताते हैं। जो लोग आईटी फील्ड में बिलोंग करते हैं उनको सबको पता है कि अगर एक्सेल को करूंगा तो आगे चल के मुझे पावर बीआई में भी
हेल्प मिलेगी, पावर बीआई। तो ये आपको इतनी अंदर डीप में नहीं जाना है, मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आप एक्सेल पढ़ रहे हैं तो एक्सेल को एक एडवांस लेवल के एक्सेल में पढ़िए। फिर आ जाता है हमारे पास पावर पॉइंट। भाई प्रेजेंटेशन अपने आप में एक अलग ही पार्ट होता है। आज मैं जो आपको पढ़ा रहा हूं ये भी तो पावर पॉइंट का एक प्रेजेंटेशन स्क्रीन हो गई। अगर जितने भी लोग आज ऑनलाइन क्लासेस ले रहे वो अपना पूरा पीपीटी किस में बना रहे, पावर पॉइंट में बना रहे। तो पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन, एनिमेशन और जो भी चीजें हम लोग डालते हैं, ये सारी की सारी जो चीजें हैं वो काय में बनती है, सभी की सभी पावर पॉइंट में। तो पावर पॉइंट अपने आप में एक अलग है, मतलब अगर आप चाहें तो एमएस ऑफिस का एक छोटे से पार्ट यानी पावर पॉइंट में भी करियर बना सकते। काम आपका कंपनी द्वारा आपको टास्क दिया जाता है, वर्क फ्रॉम होम दिया जाता है, आप घर पे देखिए फ्रीलांसिंग का काम भी लोग करते हैं। आपको एक सीरीज दे दी कि मेंस के पेपर बनाना है, पीपीटी तैयार करना है, अगर आपको पावर पॉइंट आता है तो आप उसमें भी करियर बना सकते। नेक्स्ट में चलते हैं हम लोग इंटरनेट ऑपरेशन। यहां पर इंटरनेट के बारे में हम लोग वो सारी चीजें बताते हैं आप लोगों को कि आपको इंटरनेट पे कौन कौन सी जानकारियां प्राप्त हो सकती है, उसके लिए कौन कौन सी वेबसाइट्स हो सकती है, उस इंटरनेट की साइट पे जाके हमें क्या क्या सिक्योरिटी रखना चाहिए। उन छोटे छोटे टूल्स को हम लोग आपके लिए लाते हैं। बेसिक ऑपरेशन ऑफ इंटरनेट क्या काम करता है, कहाँ कहाँ यूज होता है, क्या क्या चीजें आपको आना चाहिए, उन सारी चीजों के नॉलेज के लिए हमारे पास है बेसिक्स ऑफ इंटरनेट ऑपरेशंस। इसी के बाद हम चलेंगे टाइपिंग। भाई टाइपिंग वर्ड आया तो समझ जाइए एमएस वर्ड के साथ में आपको टाइपिंग का नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि जब आप रियल लाइफ में ऑफिस वर्क करेंगे तो आपको जरूरत पड़ेगी कहीं ना कहीं हिंदी टाइपिंग एंड इंग्लिश टाइपिंग की। अगर मुझे हिंदी टाइपिंग का लेटर आया तो मुझे एटलीस्ट हिंदी की टाइपिंग आना चाहिए। मुझे अगर एक्सेल में कोई ने काम दिया और एक्सेल के अंदर भी हिंदी का काम आ रहा है तो मुझे हिंदी टाइपिंग आना चाहिए। तो हम लोगों ने यहां पर हर एक चीज के लिए हिंदी इंग्लिश टाइपिंग के लिए आपके लिए स्पेशली, भले आपकी स्पीड स्टार्ट में स्लो रहेगी बट आगे चल के आपको हम उसके लिए भी ये बताएंगे कि आप कैसा इसकी टाइपिंग स्पीड को और ज्यादा इंप्रूव कर सकते। हमारे बनाई हुई सारी ट्रिक्स हम आप लोगों को बताते चलते हैं। पूरा ऑफिस सीखने के साथ साथ टाइपिंग कैसे करना है, डेटा एंट्री में टाइपिंग कहाँ कहाँ यूज आने वाली है, उन सारी चीज़ों को बताते चलेंगे। और इसी में आ जाता है कि भाई एमएस ऑफिस में और कौन कौन से सॉफ्टवेयर पैकेज हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं एमएस एक्सेल डेटाबेस मैनेजमेंट के लिए यूज होगा, कहीं ना कहीं पब्लिशर का उपयोग हम वेबसाइट मैनेजमेंट के लिए काम करते हैं। इसी सारी चीज़ें हम इस पूरी चीज़ों को एक के बाद एक उपयोग में लेते हैं। अब जब हमने इस चीज़ की शुरुआत करी तो कौन सी चीज़ कब कब क्या क्या उपयोग में आने वाली है, तो सबसे पहली मेरी शुरुआत होती है जब भी हम बेसिक की शुरुआत करेंगे। क्योंकि आज मैं सिर्फ आपको यह बताने वाला हूं कि कंप्यूटर बेसिक्स क्या है, इसके बारे में मैं पूरा प्रैक्टिकल जरूर आपको बताऊंगा कि विंडोज क्या आता है, विंडोज क्या होता है। तो हमारी पहली शुरुआत थ्योरेटिकल मोड में अगर बोलूं तो आपकी शुरुआत होगी विंडोज के ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्राम से। विंडोज कब आया, कहां से शुरुआत हुई, तो विंडो की शुरुआत तो ग्राफिकल मोड पे हुई, वो हुई 1985 से। मतलब विंडो की शुरुआत हुई 1985 से। उसके पहले भी कंप्यूटर था पर उसके पहले यूज होता था एमएस डॉस, मतलब विंडो आया ही नहीं था और ये डॉस होता था सीयूआई मोड पे, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। और जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम आए वो सब जो है वो जीयूआई है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस यानी ग्राफिक्स के साथ में आए। तो 1985 को पहला वर्जन आया विंडोज 1, फिर 1992 को विंडोज का वर्जन आया जो आया हमारा 3.1।
सबसे ज्यादा मार्केट में रहने वाले जो विंडोज था वो था हमारा 95, क्योंकि 95 पे लॉन्च हुआ था, नाम भी था उसका विंडोज 95। अब आपके दिमाग में एक चीज आ रही होगी कि इतने विंडोज क्यों बदला हुआ। सिंपल सी बात है, टेक्नोलॉजी में चेंजेस आया तो कंपनी ने नया ऑपरेटिंग सिस्टम मार्केट में लॉन्च किया। जो कंपनी समय के हिसाब से अपने आप को अपडेट नहीं कर पाती वो कंपनी जल्दी से आउटडेटेड हो जाती। तो माइक्रोसॉफ्ट ने क्या करा, जैसे नया ऑपरेटिंग सिस्टम आया तो लोगों को अपने हार्डवेयर को भी चेंज करना पड़ा, तो टेक्नोलॉजी भी अपडेट होते चले गई। उसी प्रकार से फिर आया सन 2000 में आया विंडोज एक्सपी। ये भी बहुत 4 से 5 सालों तक मार्केट में रहा। अब ये भले कई ऑपरेटिंग सिस्टम तो ऐसे हैं कि उनके 3-3 लेटेस्ट वर्जन आ चुके, परंतु लोगों को आज भी उसी ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज कर रहे, जिसका एग्जांपल मेरे पास है विंडोज विस्टा। इतने समय तक नहीं चला, पर ये विंडोज 7 जो 2009 में आया था, आप आश्चर्य करेंगे कि आज भी अगर आप देखेंगे तो मार्केट का 60% से ज्यादा आज भी जो है वो विंडोज 7 का यूज कर रहे। उसके पीछे रीजन क्या, देखिए उसके बाद में विंडोज 8 भी आया, उसके बाद विंडो 10 भी आया, उसके बाद विंडो 11 भी आया, और अभी विंडोज 12 भी आ चुका है। अभी सिर्फ टेस्टिंग मोड में है बट आ चुका है। परंतु आज भी व्यक्ति 7 को क्यों यूज कर रहा है, उसके पीछे एक रीजन है। माइक्रोसॉफ्ट ने जितने ऑपरेटिंग सिस्टम बनाए तो उसके लिए उन्होंने हार्डवेयर भी उसके लिए निश्चित किया कि भाई किसी के लिए रैम ज्यादा लगेगी, किसी के लिए मदरबोर्ड ज्यादा लगेगा, किसी के लिए प्रोसेसर ज्यादा लगेगा, किसी को हार्ड डिस्क ज्यादा लगेगी। सभी चीजों के हार्डवेयर भी तो चेंजेस हो रहा है। तो कंपनी अपना प्रोडक्ट निकालती है, हार्डवेयर अलग आ जाता है। अब व्यक्ति हो सकता है सभी लोग अपडेट नहीं कर पाए, तो आज भी विंडोज 7 को लोग इसलिए यूज करते हैं। इसके पीछे कई कारण है। पहला कारण यह है कि व्यक्ति का काम आज चल रहा है तो वो क्यों बदलेगा, उसके पास ओल्ड हार्डवेयर है तो वो उसको चेंज करना ही नहीं चाहता, क्योंकि उसे हार्डवेयर चेंज करना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके जो पुराने एप्लीकेशन है वो भी बदलना पड़ेगा। तो कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम आए, ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर के बीच में कम्युनिकेशन का काम करता है। यानी आपका मोबाइल के अंदर बहुत सारे एप्लीकेशन हैं, पर मोबाइल का हार्डवेयर चेंज होगा, उसका ऑपरेटिंग iOS भी चेंज होगा। तो उसी प्रकार से हमारे कंप्यूटर में वर्ल्ड का कोई भी कंप्यूटर चालू होता है तो सबसे पहले जो भी आता है वो सबसे पहला जो होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम ही होता है। यहां पर हम आगे बढ़ते हैं तो कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या चीजें होती है, इसकी विशेषताएं क्या होती है। तो देखिए, पहली चीज, आज की तारीख में विंडो के जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम आ रहे सभी की सभी ग्राफिकल मोड में आ रहे, ताकि माउस से भी ऑपरेट किए जा सकते हैं। तो हमारे पास किन किन चीजों का है, एक आता है ग्राफिकल मोड में भी आ जाता है, ये देखिए। दूसरी बात करते हैं विंडोज में कंसिस्टेंट यूजर, मतलब सबसे बड़ी चीज क्या है इसका जो विंडोज का इंटरफेस है वो बहुत अच्छा है, आसानी से व्यक्ति समझ सकता है, इसीलिए इसको बोला जाता है यूजर फ्रेंडली है। मल्टीटास्किंग, यानी एक साथ हम कई सारे क्लाइंट को सर्वर के थ्रू कनेक्ट करके डेटा का कम्युनिकेशन भी करवा सकते हैं। उसके बाद फाइल मैनेजमेंट भी इसका बहुत अच्छा है, इजी वे में आपका डॉक्यूमेंट रख के उसके ऊपर सिक्योरिटी भी प्रोवाइड कर सकते हैं। साथ ही साथ जाएंगे सिक्योरिटी के साथ पोर्टेबिलिटी है, उसके साथ में फ्लेक्सिबिलिटी भी है। मतलब माइक्रोसॉफ्ट बोलता है कि मेरे पास सब कुछ है, बट ऐसा नहीं है कि माइक्रोसॉफ्ट का भी कोई तोड़ नहीं है। मैं तो आपको बता रहा हूं कि दिस इज माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसका उपयोग हम कंप्यूटर में हार्डवेयर कोड सॉफ्टवेयर के बीच में कम्युनिकेशन के लिए काम करते हैं। इसी प्रकार से मार्केट में और भी ऑपरेटिंग सिस्टम आते हैं, जब भी हम लोग देखेंगे। एक आता है लाइनेक्स आता है, जिसके वीडियो को मैं अलग से आपको बताऊंगा। लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में भी हम आपको नॉलेज देंगे। साथ में एक आता है मैकिन्टोश मैक ऑपरेटिंग सिस्टम भी आता है, यानी इसको आजकल लोग एप्पल के नाम से ज़्यादा जानते हैं। ये
बट लाइनेक्स आज मार्केट का ऐसा नहीं कि लाइनेक्स के पास नहीं है, लाइनेक्स के पास सिक्योरिटी बहुत अच्छा है, लाइनेक्स ऑपरेटिंग, पर क्या हुआ कि लाइनेक्स को लोग इतना यूज नहीं कर पाए क्योंकि हर व्यक्ति माइक्रोसॉफ्ट से ही शुरुआत करता है, तो उसको आदत भी उसी की होती है। जब वो लाइनेक्स पे जाता है तो उसको इन्वायरमेंट एकदम नया मिलता है, तो वो सीखता नहीं और वो वापस से स्विच कर लेता अपने आप को माइक्रोसॉफ्ट। हम आपको इस माइक्रोसॉफ्ट विंडोज का पूरा प्रैक्टिकल इन्वायरमेंट नेक्स्ट वीडियो से आपको इसके अंदर पूरा इन्वायरमेंट मिलेगा। विंडोज कैसे काम करता है, उसका वर्ड क्या काम करता है, उसका एक्सेल क्या काम करता है, यहां पर आपको विंडोज के लेटेस्ट वर्जन हमने जो पढ़े उनमें लेटेस्ट 11 वर्जन पर हम अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। इसके क्या फीचर्स है, किस किस चीज का क्या क्या यूजर है, उन सारी चीजों के बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे। हमारी ये सीरीज इस जगह पर हम एक एक करके माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2019 का साथ में विंडोज के हर एक चीज को पढ़ेंगे, जो कि आपको डेटा एंट्री ऑपरेटर, कंप्यूटर ऑपरेटर, एमएस ऑफिस का जो मैंने आज आपको पूरी डिटेल बताई, इसी चीजों को हम लोग प्रैक्टिकली करते चले जाएंगे। अभी नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको हर नया कुछ मिलने वाला है, तो आप हर इस पूरे एक एक वीडियो को स्टेप बाय स्टेप जरूर पढ़ें।